पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी के दिन एक तमाशा और पाकिस्तानी कौम के मैंडेट को चुराया गया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जमाती वोट को भी चुराया गया है और जितना हमारा वोट था उसे काट दिया गया है, उसके लिए ये पैगाम दिया गया कौम को कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। हम जो फ़ैसला करेंगे, हम ताकतवर लोग जो फ़ैसला करेंगे वो कौम के लिए फ़ैसला होगा। लेकिन हम ये बताने के लिए आए हैं कि आपने जिस जबर और बंदूक की नोक पर कौम का मैंडेट छीना है, हमारे हौसले ना उससे पस्त हैं ना हम कमज़ोर हुए हैं, बल्कि आगे से ज़्यादा हिम्मत और इस्तिकामत के साथ इंशाअल्लाह मैदान अमल में आए। अच्छा, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप क्या समझते हैं, कोई मज़ीद कोई एहतजाज या धरना वगैरह भी? देखिए, हमने कानूनी चाराजोई के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है। अगर वो भी नहीं हमारी बात सुनेगा, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो फिर तंग आमद बजंग आमद। अच्छा सर, आज नहीं दी गई। अच्छा, जो सीटें हैं ना उनकी तादाद तो बेशुमार है। फार्म 45 के मुताबिक हमारे वोट को भी काटा गया है। मिसाल के तौर पर जितना हमें अगर 20,000 वोट मिला है या 30,000 वोट मिला है तो उसको आधा करके आधा नून लीग के खाते में डाला गया है और आधा लाहौर के अंदर वो जो हल्का है जहाँ पे नवाज शरीफ भी मद्दे मुकाबिल थे, हमारे खुर्रम रियाज शाह साहब उनके मद्दे मुकाबिल थे और मैडम यास्मीन राशिद साहब, वहाँ हमारा वोट तकरीबन कोई जो फार्म 45 है ना उसके मुताबिक कई बनता है, लेकिन वो उसको आधा काट के बल्कि ज़्यादा काट के 22,000 हमारे स्पोर्ट कर दिया गया है। और जितना वोट कास्ट भी नहीं हुआ, 1,71,000 नवाज शरीफ का टोटल वोट था, उसके आगे एक का हिस्सा लगा दिया गया। तो तमाशा लगाया हुआ है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे हुआ है। और ये बात यह है कि ये कितनी देर तमाशा चलेगा। आखिर कौम अगर बैलेट से फ़ैसला ना हुआ तो सड़कों पर हो गया, तो क्या पाकिस्तान के हालात इसके मुतहम्मिल हैं? कि आप देखिए, सबके मैंडेट पर डाका डला है सब, लेकिन जो तहरीक लब्बैक के मैंडेट पर डाका डला है वो निराला है कि जो हारने वाली सीटें हैं वहाँ भी वोट काट दिए गए। तो साहब भाई, आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? अब इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल जो है ना, इस वक्त फार्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट है, ठीक है? नहीं, बस नहीं, अगर फार्म 45 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिज़ल्ट नहीं देता, आपने देखा है आरओज़ का पूरे मुल्क में क्या तमाशा हुआ है। आरओज़ पहली बात है उनके दफातर में जाने नहीं दिया गया। अगर हम अपने हक़ को लेने के लिए ज़बरदस्ती अंदर गए हैं, फोर्सेस को फलांग कर और जनाब पुलिस को सारे जनाब उनको फलांग कर अंदर गए हैं, तो अंदर हमला भी नहीं, लाइटें भी बुझी हुई और ये लग रहा था कि वो किसी जनाब वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा था, अंदर हमला ही नहीं था। और अगर फार्म 45 के मुताबिक फ़ैसला ना दिया गया तो फिर कौम अपना फ़ैसला लेने के लिए रोडों पर तो रोड मौजूद है, ईमान नहीं तो मैदान सही। तो आपको लगता है इन इलेक्शन को कालादम करार दे दिया जाएगा या है ये? आप किससे उम्मीद करते हैं? कोर्टों से? और वो तो सारे मिले हुए हैं। ये सारा तमाशा उन्हीं के कहने पर ही हुआ है। अगर होता तो जनाब बात बात पर सो मोटो, जिनको अभी तक फैज़ाबाद के धरने के दर्द उठ रहे हैं, क्या उनको ये नहीं दर्द कि पूरी कौम का मैंडेट चुरा लिया गया है? उनको वो जो 150 बंदा था बकौल उनके, उसका दर्द आज तक है। तो ये जो लाखों करोड़ों वोट कौम के चोरी कर लिए गए हैं और फिर तमाशा लगाया गया, फिर जनाब मारा गया है, पीटा गया है, गोली के ज़ोर पर, डंडे के ज़ोर पर, सबके उनका हक छीना गया है, तो इस पर सो मोटो क्यों नहीं हुआ? एक कमिश्नर के इस्तीफे पर सो मोटो, क्योंकि बात अपने तक आ गई है। और ये बात जो अब पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ है, इसका जनाब जो हुआ है, जो जुल्म हुआ है, इसके छींटे तमाम के गिरेबान और दामन पर जाएंगे, ये याद रखिएगा। वो इंकिशाफ तो नहीं है, पूरी कौम के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। हाँ, हक बोलने वाले, सच बोलने वाले थोड़े लोग होते हैं। अगर अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है तो मैं उम्मीद करता हूँ बाकियों को भी तौफीक हो, लेकिन झूठ के जनाब बुनियाद पर चलने वाला ये निज़ाम कितनी देर कायम रहेगा? ये तो एक कमिश्नर का हाल है। अगर पूरे पाकिस्तान के कमिश्नर बोलें तो ये वोट इलेक्शन हुआ ही नहीं, ये उस दिन बदमाशी हुई है और उस दिन जबर हुआ है और उस दिन ड्रामा हुआ है पूरी कौम के साथ कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है, ना हम आपको मानते हैं, हम ताकतवर हैं, गोली के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर, डंडे के ज़ोर पर और कोर्ट के ज़ोर पर, और सब ताकतें मिलाई हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का सरबराह हो या वो हो चीफ जस्टिस, उन सबको बुलाया हुआ है।
और ख्याल से कि तौहीन अदालत ना लग जाए आपके ऊपर। हम तो जनाब रोज़ाना सहते रहते हैं। अच्छा साथ भाई